हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, हर हर महादेव, जय माता दी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं डॉक्टर नीतू सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस का जो भी नए वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और वीडियो को हमेशा आप लोग एंड तक देखें, और कैसा लगता है कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइए। और अभी एक छोटा सा माइनर सा एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से वीडियो आने में 2-3 दिन की लेट हो गई, तो माफ़ी चाहूँगी आप सबसे। तो बाकी मैं अभी स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, और मैं हमेशा ही स्वस्थ और ठीक रहती हूँ। छोटी-मोटी बातें आती रहती है, ज़िंदगी है, चलता रहता है। ये जीवन है, और जीवन में 2 तरीके की बातें होती रहती है, एक पॉज़िटिव और एक नेगेटिव। 2 चीज़ों को ही मिलके हमारी ज़िंदगी चलती है। पॉज़िटिव बातें हुई जैसे कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो जाना, कुछ नए जॉब मिल जाना, कुछ नए ऑफ़र आ जाने, कुछ अपनों के साथ में जो कुछ पल बिताए होते हैं उनकी मेमोरी होती है, या कुछ अपनों के साथ में कुछ अच्छे पल बिताने हैं, और वो आपके जीवन में खुशियाँ लेके आता है, तो वो पॉज़िटिव साइड में ले जाते हैं। पॉज़िटिव साइड बहुत सारी बातों के लिए आता है। ऐसे ही नेगेटिव बातें, कई बार आप स्ट्रेस में हो जाते हो, टेंशन में होते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो, और कुछ ऐसे आप न्यूज़ सुन लेते हो, तो इससे आप नेगेटिव साइड में चले जाते हो, नेगेटिव सोच में चले जाते हो, और वो आपके दिमाग में नेगेटिव नेगेटिव बातें आती रहती है। तो ये दोनों को ही मिलके हमारा जीवन चलता है, क्योंकि अगर ये दोनों ही बातें ना हो, ये दोनों ही प्रक्रिया अगर हमारी लाइफ में ना चले, तो लाइफ बिल्कुल नीरस और कुछ नहीं रहेगा ज़िंदगी में, पता ही नहीं चलेगा सुख क्या है, दुःख क्या है, कुछ ऐसा नहीं। क्योंकि ये दोनों ही हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है, सुख का भी आना ज़रूरी है, दुःख का भी आना ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों नहीं आएँगे तो हम इन दोनों का अनुभव कैसे करेंगे? सुख का भी अनुभव करना बहुत ज़रूरी है, और दुःख का अनुभव हमें इसलिए ज़्यादा करना ज़रूरी है उसके बाद, क्योंकि सुख का अनुभव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये दोनों ही प्रक्रिया है, ये दोनों ही हमारे जीवन में आता है। कभी-कभी फ्रेंड्स होता ऐसा है कि हम बहुत ही लो फ़ील करते हैं। अचानक कुछ होता नहीं है, बट बहुत लो फ़ील करते हैं, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, उठने का मन नहीं कर रहा है, दिमाग कुछ सोच नहीं रहा है, दिमाग में कुछ ताकत नहीं बची है, मन कुछ ना होते हुए भी मन दुखी सा हो रहा है, और कुछ इस तरीके की बातें हमारे दिमाग के अंदर चलती रहती है, और फिर उसके बाद का शरीर बिल्कुल स्थूल हो जाता है, और फिर वो आपको बेड से उठने ही नहीं देता है। ये आज मैं बात इसलिए लेके आई हूँ, क्योंकि ये एक आप जो भी बोलो कि एक आपकी ये सोच भी है, और एक आपके मानसिक स्थिति का भी एक रीज़न है। क्योंकि एक पेशेंट आया और उसने सिर्फ़ यही थॉट्स रखे कि मेरे ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है, बट कुछ न कुछ दिमाग में ऐसा चलता रहता है, और एक ही रीज़न है जो कि मैं हमेशा ही मतलब लो फ़ील करती हूँ। पेशेंट थी, एंड उनका ये कहना कि मैं लो फ़ील करती हूँ, और जो मैं आपको सिम्पटम बताई कि ऐसा-ऐसा कुछ होता है। बट ऐसा बहुतों के साथ होता होगा कि कुछ रीज़न नहीं है कि आपका, कि कुछ आपने कोई बैड न्यूज़ सुन लिया, या कुछ आप बीमार हो, या कुछ ऐसी बातें। बट अचानक से किसी दिन ऐसा होता है कि आप बहुत लो फ़ील करते हो, और उसके बाद आपको कुछ करने का मन नहीं करता है। मैं बताती हूँ रीज़न क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारी लाइफ में 2 बातें होती हैं, पॉज़िटिव और नेगेटिव बातें होती हैं। तो पॉज़िटिव तो चलो, पॉज़िटिव का टाइम आप बहुत जल्दी निकाल देते हो, क्योंकि पॉज़िटिव बातें होती हैं तो उसको आप एन्जॉय करते हो। नेगेटिव बातें कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें चलती रहती है। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो वो बस चलती रहती है। अचानक कोई बातें आपके दिमाग में आती हैं, और उस बात को आप लेके बैठ जाते हो। लाइक क्या होता है कि मान लो आप सोच रहे हो कि मेरे बराबर का ही कोई इंसान, और ये बहुत रियलिटी में ये होता है लोगों के साथ में, कि मेरे साथ का ही इंसान मेरे साथ ही पढ़ाई किया, मेरे साथ ही आगे बढ़ा, और आज मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ है।
मतलब ये चीज़ें होता है कि कई बार आप बहुत पीछे रह जाते हो और आपसे कोई बहुत आगे पहुँच जाता है। और आप इसके कंपैरिज़न में अपने दिमाग को मतलब इतना ज़्यादा ग्रसित कर लेते हो, इसको सोचते रहते हो आप कि मेरे साथ ही चलने वाला इंसान, वही पढ़ाई मैंने भी किया, वही एजुकेशन मैंने भी ली और वही सब कुछ मैंने भी किया। मैं तो बहुत अच्छा था या मैं तो बहुत अच्छी थी, मगर मेरे साथ में पढ़ने वाला इंसान आज जो कि कम नंबर लाता था, जो कि कम बोलता था, लोगों में कम फ़ेमस था, फ़ोकस नहीं था अपने लाइफ़ पे, वो कैसे आगे बढ़ गया, मैं कैसे पीछे रह गया या रह गई। ये थॉट्स चलते हैं, बहुत फैक्ट है, बहुत रियलिटी में ये चीज़ें होती है। मान लो कोई कोई ये सोचता है कि अरे उसके पास तो मर्सिडीज़ है, उसके पास तो 4 गाड़ियाँ, उसके घर के आगे तो 4 गाड़ियाँ खड़ी रहती है, हमारा तो अपना घर भी नहीं है। ऐसे भी सोच आते हैं कई ये चीज़ें कि उनकी ज़िंदगी इतनी हसीन, इतनी खुशगवार है, मैं तो जब देखो तब टेंशन में और जब देखो तब मैं दुःख में ही और जब देखो तो मैं कोल्हू की बैल की तरह काम ही करता रहता हूँ या करती रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में तो खुशियाँ ही नहीं हैं। ये कई सारे ऐसे थॉट्स होते हैं जो हमारे मन में आते रहते हैं और यही रीज़न है कि जब कोई भी ऐसी बातें अचानक से आपके दिमाग में, क्योंकि दिमाग के अंदर है कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है, मशीन है कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है। तो जब कभी भी कोई बातें आपके दिमाग में आती है, उस बात को आप लेके बैठ जाते हो और कंपैरिज़न में आप इतना सोचते हो, इतना ज़्यादा सोचते हो कि फिर वो दिमाग आपका इतना वीक हो जाता है, इतना कमज़ोर होता है, हो जाता है कि अब वो कुछ आगे कुछ सोचता ही नहीं और फिर आप लो फ़ील करते हो, फिर आप खुश नहीं रहते हो, फिर आप बिस्तर से उठते नहीं हो, बस सोचते रहते हो कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया। मुझे तो बहुत आगे बढ़ना था, मुझे तो बहुत आगे जाना था। ये नहीं थी मेरी लाइफ़, ये नहीं थी मेरी ज़िंदगी तो कुछ और थी। मेरा कहना ये चीज़ है, ये सब कुछ व्यर्थ है। ये जो सोच रहे हो, ये सोच तो आनी ही नहीं चाहिए आपके दिमाग में। ये सोच बिल्कुल आप एक एक्स्ट्रा आप थिंक अपने अंदर एक लेकर आ रहे हो, एक थिंक क्या एक नेगेटिव थॉट्स आप क्रिएट कर रहे हो इस चीज़ को सोचने का, क्योंकि ये तो ज़रूरी ही नहीं है सोचने के लिए कि जो सबको मिला है, वो आपको भी मिल जाएगा। हर किसी ये 5 फिंगर हमारे हाथ में खुद ही ये पाँचों फिंगर बराबर नहीं है। क्योंकि एक जैसे लोग नहीं होते हैं, एक जैसी सबकी सबके कंडीशन नहीं होते हैं। तो ये हमारे सोच पे डिपेंड करता है कि हमको किस तरीके से अपने रास्ते चलना है, जो हमें मिला है उसको कैसे अडॉप्ट करना है, उसको किस तरीके से हमें लेना है। अगर आप इस चीज़ में ज़्यादा सोचोगे कि कोई कोई आपसे इतना आगे क्यों है, किस लिए है, तो आप वो छोड़ दो, किस्मत पे छोड़ दो, मेहनत पे छोड़ दो। मेहनत वो आप भी कर रहे हो, सेम मेहनत आप कर रहे हो, सेम मेहनत जो आपसे ऊँचे दर्जे पे ऊँचे मुकाम पे पहुँच गया या ऊँची आपसे कमाई कर रहा है, तो वो उसकी भी किस्मत, वो आपकी भी किस्मत। तो हर कोई का अपना-अपना किस्मत है, अपना-अपना नसीब है। उस चीज़ को हमें सोचना ही नहीं है, सोचना ये चीज़ें हैं कि मेहनत बराबर के हम भी कर रहे हैं, जो मिला है वो हमारे लिए बहुत सफिशिएंट है, बहुत सही है, बहुत अच्छा है। ये चीज़ ही जो जो ये नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, वही हमारे दिमाग को इतना कमज़ोर कर देता है और वो कमज़ोर होते-होते ऐसा हो जाता है कि हम ना इस चीज़ को हम बार-बार अगर हम सोचते हैं, बार-बार अगर हम उसको अपने दिमाग के अंदर रिपीट करते हैं, तो वो डिप्रेशन के साइड में ले जाता है, क्योंकि आप निकाल ही नहीं पाते हो उस चीज़ को अपने दिमाग से, जबकि ये बिल्कुल फ़िज़ूल का है, बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल ये नकारे बात है, इन सबों को लाना दिमाग में कुछ है ही नहीं। जो चीज़ है, जो आपको मिला है, वो शायद आपकी किस्मत है। ज़रूरी आप भी मेहनत करो, आप ज़रूरी है कि आप मेहनत करो। आपको पता है कि आप अगर थोड़े पे हो तो हर किसी को और ज़्यादा की ज़रूरत है, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। तो वो चीज़ आप करते रहो, मेहनत आप करो और जो आपको मिलना है वो मिलेगा। जो आपके मेहनत का फल आपके किस्मत में लिखी हुई है, तो वो चीज़ आपको मिलेगी ही। हर कोई ज़रूरी बहुत ज़्यादा सक्सेस के पीछे भागो मत। भागने का मतलब ये चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा भागने में, वो एफ़र्ट करने पे आप बहुत कुछ पीछे छोड़ देते हो। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा लोग अपने पे ध्यान नहीं देते हैं, अपने परिवार पे ध्यान नहीं देते हैं, सक्सेस के पीछे इतना भाग जाते हैं, इतना तल्लीन हो जाते हैं कि वो खुद को भूल जाते हैं,
परिवार को भूल जाते हैं, सगे संबंधियों को भूल जाते हैं। तो इतना ज़्यादा नहीं होना है, सक्सेस पाने के लिए आपको मेहनत करनी है, पर मेहनत आप करो, आपको उतना ही करो जितना कि आप अपने आप को याद रख सको, आप अपनी फैमिली को याद याद रख सको, और आप अपने सारे कार्य को याद रख सको। कि बिल्कुल आपको अपनी एक पैशन नहीं बनानी। पैशन जो होती है वो आपको मतलब कि कोई वो कहते हैं कि हार और जीत नहीं करवाती है। वो ये रहता है कि आपको करना है, ये चीज़ है कि आपको करना ही है। लेकिन आप सक्सेस पाओ, आपको सक्सेस पाना है, आपको अपनी मंजिल हासिल करनी है। मंजिल हासिल करनी है आपको बिल्कुल बहुत स्थिरता से, बहुत सुकून से, और बहुत ही अपने दिमाग को पॉजिटिव साइड में ले जाके। ज़िंदगी को बहुत करना क्या है, ज़िंदगी एक ज़िंदगी मिली है। ज़िंदगी में आपको एक नॉर्मल सा है कि आपको कमाना है, खाना है, अपने परिवार को आराम से चलाना है, फिर दुनिया से चले जाना है। बस यही एक फंडा है लाइफ का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे कहते हैं ना कि मतलब एक जो आपकी ज़िंदगी के जो आपके लक्ष्य होने चाहिए, वो लक्ष्य बहुत ही सिंपल और बहुत साधारण होने चाहिए। बाकी ये नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप ये मत सोचो कि आप ऊँचे ख्वाब मत देखो, ऊँचे ख्वाब मैं भी देखती हूँ, और हर किसी को देखना चाहिए, पर उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। क्योंकि भागने से क्या होगा कि आप अपने आप को खो दोगे, और दिमाग कई बार को बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि इधर से उधर की बातें करवा देता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को डिप्रेस्ड करो, अपने आप को भूल जाओ, और हमेशा इसी सोच में रहो कि मुझे जो मतलब ये सक्सेस को पाना, उसके लिए एनी हाउ मुझे कुछ भी करना, एनी हाउ करिए। कई तरीके होते हैं एनी हाउ के, किसी भी तरीके से कि आपको अपना सक्सेस पाना है। सक्सेस पाने का मतलब ये है कि आप उसको बहुत सही तरीके से और सरल तरीके से आप उतने हद तक कोशिश करिए, जितने हद तक कि आप अपने आप को खो नहीं रहे हो, आप अपने परिवार को ना खो रहे हो, आप अपने सगे संबंधियों को ना खो रहे हो। तो उतना मतलब आप ध्यान देके अपने ऊपर में कार्य करो। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास मर्सिडीज़ है तो आपके पास में भी होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास कोठी बंगलो है तो आपके पास में भी होगा। वो हर किसी का, फिर से अगेन यही कहूँगी कि हर किसी की अपनी किस्मत होती है कि आप अगर फ्लैट में रहते हो तो आप फ्लैट में रहते हो, उसमें आप खुश रखो। क्योंकि जो आपको मिला है, अगर उसमें अगर आप खुश रहना सीख लिए, तो फिर आपके लिए ज़िंदगी बहुत हसीन और बहुत ही खुशगवार है। और फिर आपके दिमाग में ना पॉजिटिव बातें आती है, और पॉजिटिव थिंक रहती है, पॉजिटिव सोच रहती है। ज़रूरी नहीं होता ना कि हर कोई फर्स्ट आता है। जब कोई गेम होता है, जब हम अपने ये स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में जब हम पेपर देते हैं, जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं, तो हर कोई, ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है ना? एक चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है। कोई पास पास सिर्फ होते हैं, कोई फर्स्ट होता है, कोई सेकंड होता है, कोई थर्ड होता है। दैट मीन ये नहीं कि आप अपने आप को उस टाइम में परेशान कर दें, डिप्रेस्ड कर दें, या नेगेटिव थॉट्स के इधर में आप चले जाएँ। ये सोचें कि ये चीज़ें हैं, वो आपके मेहनत का परिणाम मिला है, आपके मेहनत का फल है। वो चीज़ें, ये इंसान के अपने-अपने किस्मत, अपने-अपने किस्मत की बात होती है। जो हमारे नसीब में लिखा हुआ है, वो चीज़ें हमें मिलता ही है, वो चीज़ हमारे साथ में होता ही है। क्योंकि ये फैक्ट है कि जो रजिस्टर मेंटेन हो गया है, उसके अकॉर्डिंग आपके लाइफ में कार्य होता है। और किस्मत को भी आप बिल्कुल किस्मत पे ही मत डिपेंड हो जाओ। किस्मत को भी हम बनाते हैं। कार्य आप करते रहिए, कार्य के पीछे बहुत ज़्यादा भागिए मत। लेकिन ये नहीं कि आप छोड़ दिए कि अब जो होना होगा वो होगा, अब जो किस्मत में लिखा है वही होगा। तो किस्मत में जो लिखा है वो होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए, आपने तो बेड रेस्ट ले लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको चलना है, चलना आपका काम है, और जो आपके किस्मत में लिखा है, जो आपके मेहनत का फल मिलना है, वो मिलके ही रहेगा, वो मिलता ही है। तो ये चीज़ें हैं कि बिल्कुल भी अपने आप को डिप्रेस ना करें। क्योंकि क्या है, होता ये चीज़ें हैं कि कहने की बात होती है कि हम भागे नहीं, और हम बिल्कुल सक्सेस के पीछे अपने आप को झोंक ना दें।
होता ये चीज़ें हैं कि हमारे दिमाग पे असर होता है। किसी चीज़ को अगर हम बार-बार अपने दिमाग को सोचने के लिए वो मजबूर करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, तो ये हमारे दिमाग को परेशान करता है और ये फिर वही होता है कि आप डिप्रेस्ड हो जाते हो। तो डिप्रेस्ड होने से बचो, डिप्रेशन के साइड में जाने से बचो। क्यों ये चीज़ें बातें आती हैं, ज़रूरी नहीं है, मैं कई बार ये चीज़ें बोला है कि डिप्रेशन में ये नहीं होता है कि सिर्फ नींद नहीं आना या आप सिर्फ गलत सोच सोच रहे हो। ये नॉर्मल सी छोटी सी एक ज़िंदगी से रिलेटेड बातें हैं कि जो बातें गुजर गई है, जो बातें निकल चुकी है आपकी ज़िंदगी में, उस चीज़ को आप कई बार लाते हो ये सोच के कि ऐसा होना चाहिए था मेरी ज़िंदगी में और ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ में चलने वाले बंदे कितना आगे पहुँच गए, मैं क्यों पीछे रह गया? तो ये बातें जब ये कंपैरिज़न लाओगे ना, तो ये चीज़ आपको दुखी कर देगी, लेकिन जो आप काम कर रहे हो, वो भी उस काम को भी स्टॉप करवा देगी। तो ये होगा कि आप बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाओगे और आप नाखुश रहोगे, आप बिल्कुल लो फ़ील करोगे और इसकी वजह होगा कि आप वो कार्य जो आप कार्य कर रहे हो, वो भी नहीं कर पाओगे। समझना यहाँ पे चीज़ें ये चीज़ है कि जब एक बात बोला कि जब हमारे बॉडी पार्ट्स में जब हमारी ये 5 फिंगर बराबर नहीं है, तो दुनिया में हर किसी का अपना-अपना एक स्टेज है, अपना-अपना एक मुकाम है, एक ओहदा है हर किसी का। हर कोई जज नहीं बन जाता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, हर हर कोई इंजीनियर नहीं बन जाता, हर कोई टीचर नहीं बन जाता। हर कोई किसी के अपने-अपने जगह हैं। अ, मान लो कोई अगर रिक्शा चलाता है, तो वो रिक्शा चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, तो ऑटो चलाता है। कोई स्वीपर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई जज है, तो हर किसी का अपना-अपना एक मुकाम है। तो ये अब सोच के कि हम इस जगह पे, इस मुकाम पे हम क्यों हैं, हमें तो बिल्कुल उस मुकाम पे होना चाहिए। तो ये सोच आपको डिप्रेशन के साइड में ले जाएगी और जहाँ आपने ये सोच लिया कि ये शायद यही मेरी किस्मत है और ये जो मिला है वही हमारे लिए बहुत है। हमेशा अपने से नीचे लोगों को देखिए जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी वो मंज़िल हासिल नहीं कर पाते, जिनके वो हकदार होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सोचते रहे उस बात को। एक दिन अगर आपके किस्मत में होगा तो वो मंज़िल भी हासिल करोगे, वो मुकाम भी हासिल करोगे, बट उसके पीछे अपने आप को, अपने दिमाग को हार्म मत करो, अपने आप को हार्म मत करो, अपने परिवार को हार्म मत करो। तो इतना सक्सेस के पीछे मत भागो कि आप बीमार हो जाओ, आप डिप्रेशन में चले जाओ। तो कई बार को लो फ़ील करने का रीज़न यही होता है कि हमारे दिमाग में कुछ फ़िज़ूल की बात, मैं तो इसको कहूँगी कि ये फ़िज़ूल की बातें हैं, जो कुछ फ़िज़ूल की बातें चलती हैं, वो हमारे दिमाग को तोड़-मरोड़ देती हैं। तो दिमाग को तोड़-मरोड़ने की ज़रूरत नहीं है, थिंक पॉज़िटिव करिए और नेगेटिव थिंक को बिल्कुल बाहर साइड में निकालिए। हमेशा ये सोचिए कि अगर जो होता है, जैसा होता है, वो शायद अच्छा ही होता है, शायद आपके लिए वो बेहतर है या आगे कुछ और बेहतर होगा। तो किस्मत जो चीज़ें हैं वो मिलता ही है, जो हमारी किस्मत में है वो ज़रूर और पक्का से पक्का मिलता है। तो मेहनत करिए, मेहनत ज़रूर करिए बट मेहनत के पीछे भागिए मत और इतना मत भागिए कि आप अपने आप को भूल जाइए। मगर मंज़िल आपको तय करना है, मंज़िल और लक्ष्य तो आपको बनाना ही है ज़िंदगी में, उसको बना के और आगे बढ़ते रहिए और चलते रहिए। तो ये थी आज की बातें, फिर मिलते हैं कुछ अलग और कुछ आज अब इसके बाद थोड़ी अब हेल्थ रिलेटेड बातें करेंगे हम और जो अभी बारिश का मौसम है और लोग बीमार भी हो रहे हैं, कुछ अलग से ही मतलब अभी देखा गया है कुछ अलग से ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। नज़ला ज़ुकाम जो होता है वो तो होता ही, लेकिन दिस टाइम ना बिल्कुल एक अभी ये भी पेशेंट का आया है कि बहुत ज़्यादा ही कमज़ोरी सी आ रही है, एकदम से उठने का मन नहीं करता, सुबह मॉर्निंग में तो बिल्कुल ही उठने का मन नहीं करता है और कुछ मतलब सर दर्द और बॉडी मतलब हेडेक ऐसा होता है। मैं गुज़र चुकी हूँ अभी क्योंकि अभी रिसेंट मेरे को फ़ीवर हुआ था और बहुत हाई फ़ीवर हुआ था और बहुत लो फ़ील किया था मैंने बट मैंने सेटल कर लिया अपने आप को। तो ये चीज़ें हैं कि अब इस टाइम में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खान-पान रखनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में।
तब तक आप अपने और अपने परिवारजनों के सेहत का ख्याल रखिए। अपने आजू-बाजू को स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, हाइजीन रहिए। बहुत ज़रूरी है कि हम हाइजीन रखें अपने आजू-बाजू, इर्द-गिर्द हमेशा, और खुद को हाइजीन बनाए रखिए। क्योंकि ये कोरोना में एक चीज़ तो बहुत अच्छा हुआ कि सब कुछ को हाइजीन कर दिया, स्वच्छ कर दिया है, और एक हैबिट सी बन गई है हमारी कि अब हमें हैंड वॉश करना ही है, सैनिटाइज़ करना ही है। जो भी चीज़ें सामान आ रहे हैं उसको धो के रसोई के अंदर लाना है, अपने आप को वॉश कर, पहले हम आते हैं तो पैर हाथ धो के फिर हमें अंदर आना है। तो ये सब चीज़ें एक अच्छी आदत भी हो गई है, तो वो एक अब तो रूटीन में हो गई है और ये आदत सी बन गई है। तो ये आदत को बनाए रखिए, अच्छा है। पहले के बड़े बुजुर्ग तो हमेशा ये काम करवाते थे कि बिना हाथ पैर धोए तो वो घर के अंदर एंट्री ही नहीं लेने देते थे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी बातें हैं। बाकी अपने सेहत का बिल्कुल भरपूर तरीके से अच्छे से आप लोग ख़्याल रखिए, और अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, खुश रहिए। जब आप खुश रहते हैं, जब मुस्कुराते रहते हैं, एक मुस्कुराहट 100 गम को मिटा देती है। तो हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गम, दुःख, तकलीफ़ आता है, आने-जाने की प्रक्रिया है, होने दीजिए, कोई बात नहीं है। बस हर गम को भुला के ज़िंदगी में जीना है, और आगे बढ़ना है, और बहुत सरल तरीके से ज़िंदगी को जीना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी और सच्ची बातों के साथ में। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। खुश रहिए, मस्त रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।